शुभ और अशुभ दो प्रकार की वाणियाँ हैं। तो स्पष्ट बोलना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना और व्यर्थ बकवास करना वाणी के ये 4 दोष हैं। सज्जन पुरुषों को इन दोषों से यथासंभव दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। वाणी से ही किसी व्यक्ति के ज्ञान और संस्कारों का पता चलता है। भारतीय संस्कृति का आधार है विनम्रता। यह विनम्रता वाणी से ही प्रकट होती है। जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति बनावटी से दूर रहे और मर्यादित जीवन जिए। जीवन को सहज और सरल तभी बनाया जा सकता है जब हमारा व्यवहार ऐसा हो जो सबके लिए हित में हो और सबको प्रिय हो। कठोर भाषा का त्याग करना होगा और कोमल तथा मधुर भाव को ग्रहण करना होगा। अथर्ववेद में मनुष्यों की वाणी और शब्दों का उनके प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसमें कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे पास शुभ और अशुभ 2 प्रकार की वाणियाँ हैं। तुम दोनों प्रकार की वाणियों के समान रूप धारण करते हो। मानव तन के भीतर 3 प्रकार की वाणियाँ होती है, परा, पश्यंती और मध्यमा। एक चौथी वाणी भी होती है जिसे बेखरी कहते हैं और वो शब्दों के साथ बाहर आती है। यो चौथी वाणी भीतर की तीनों वाणियों की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए मधुर वाणी के लिए पहली आवश्यकता यह है कि भीतर की तीनों वाणियाँ निर्दोष और कोमल हो। यदि भीतर की स्थिति स्वच्छ होगी तो बाहर व्यक्त होने वाली वाणी भी स्वच्छ और मधुर होगी। इसके अलावा अथर्ववेद में यो भी लिखा है कि वाणी का चयन नियमय, पात्र और योग्यता के अनुसार करना चाहिए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य की उन्नति और विनाश का एक मूल कारण उसकी वाणी भी होती है। अच्छी वाणी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि खराब वाणी मानव को पतन की ओर ले जाती है। उन्होंने अपने बात को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हमारी वाणी में अमृत का कोष भी होता है और विष का महाकोष भी। कोई व्यक्ति इनमें से कब किस कोष का प्रयोग करता है, यह उसके विवेक और संस्कारों पर निर्भर करता है। मुख से निकले शब्द दूसरों के लिए ही हानिकारक नहीं होते, बल्कि स्वयं को भी कष्ट पहुंचाते हैं और खुद को कहीं ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने पतन पर ध्यान नहीं देता, लेकिन वो निरंतर अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभाव को कम करता चलता है। शब्दों के अपने संस्कार होते हैं, वे ऊर्जावान और अपार शक्ति से युक्त होते हैं। शब्द अनंत, निराकार और अमर होते हैं। इसलिए वेदों में शब्दों को ब्रह्म कहा गया है। ऋषि कहते हैं कि हे ज्ञान शक्ति, तेरी जननी वाक् शक्ति है। यज्ञ अवाक तत्व का शस्त्र है, उसी से समस्त चेतना उत्पन्न हुई है। शब्द ब्रह्म है, वो हमारे सभी ज्ञान विज्ञान का आधार है। माँ सरस्वती हमारी भाषा को ही मर्यादित और मधुर बनाने की प्रेरणा देती है। वे स्वयं ही बिना धारण किए रहती है। इसका प्रतीकात्मक भाव यह है कि हमारा ज्ञान और शब्द संगीत की भांति मधुर और लोक हितकारी हो। यदि उनमें कठोरता और कटुता होगी तो निश्चित तौर पर शब्दों का कलुषित रूप सामने आएगा। यह भी तय है कि शब्द कभी समाप्त नहीं होते। हमारे अंदर से निकले शब्द वायुमंडल में होते हैं, जो निरंतर अपनी ध्वनि तरंगों से वातावरण का निर्धारण करते हैं। अतः हमें सदा ऐसे ही शब्द बोलने चाहिए जो आसपास के वातावरण को मधुर और स्वस्थ बनाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।